कि हाँ परीक्षित, सबसे पहले कलयुग में इस कलिकाल, इसका नाम है कलिकाल। कलिकाल माने कलयुग। कलयुग में किसने की? कि आपने ही कथा को श्रवण किया था, परीक्षित जी से कहा गया था, क्योंकि परीक्षित महाराज का भी जन्म इसी कलयुग में हुआ था। तो बोले महाराज हमने कब किया? कि आपको पता होगा कि एक समय आप जंगल में गए, जब भी आप राजा थे उस समय पर भी, तो आप जंगल में जाकर के आपको प्यास से दुखी हो गए, आप प्यास से त्रसित हो रहे थे, इतने प्यास से दुखी हुए कि आपके प्राण बाहर निकले आ रहे थे। तो आपने विचार किया कि यहाँ जल नहीं है पीने के लिए, कुछ नहीं है, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं शरीर से। तो आपने विचार करके कहा कि मेरे गुरु वहाँ तपस्या कर रहे हैं, कुटिया बनाए हुए हैं, तो मैं अगर अपने गुरु जी के पास जाऊंगा तो जल मुझे अवश्य मिलेगा पीने के लिए, क्योंकि संतों की कुटियों पे तो जल अवश्य मिलता है। ऐसा आपने विचार करके और आप अपने गुरु जी के पास चल दिए। सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, जब आप अपने गुरु जी के पास पहुंचे तो गुरु जी आपकी तपस्या कर रहे हैं, समाधि लिए हुए बैठे हैं। आपको कई घड़ी बीत गई लेकिन गुरु जी की समाधि नहीं खुली और आपको प्यास से तृष्णा लगी। वहीं गुरु जी के सामने एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, तो आपकी निगाह गई, आपने विचार नहीं किया कि हे राजन परीक्षित, उस सर्प को उठाया और सर्प को लेकर के तो आपने गुरु जी की गर्दन में, कंठ में डाल दिया। जब कंठ में डाला, कुछ घड़ी बाद गुरु जी की नेत्रा खुले, समाधि खुली, तो देखा कि मेरी गर्दन में सर्प मरा हुआ पड़ा है। और सामने देखा गुरु जी ने तो कि मेरा शिष्य परीक्षित बैठा हुआ है। तो गुरु जी ने बिगर विचार के ही आपको श्राप दे दिया, हे राजन, कि आपको 7 दिन में यही सर्प खा जाएगा। तो आप हाथ जोड़ करके गुरु जी से कहने लगे कि महाराज इसका कोई उपाय है, क्योंकि जब मुझे खा जाएगा तो मेरा मोक्ष नहीं होगा, मुझे मनुष्य योनि नहीं मिलेगी। कहते हैं, पुराण कहते हैं कि यदि सर्प खा ले तो उसको मनुष्य योनि में नहीं जाना पड़ता है, प्रेत योनि में जाना पड़ता है, उसको आउट बनना पड़ता है सर्प के खाने से। यदि कोई जल में डूब करके जीव खत्म हो जाता है, उसको भी आउट ही मिलेगी, योनि मिलेगी, उसकी आत्मा भटकती जाए रहेगी। यदि अग्नि में जल करके मर जाए, परीक्षित जी ने कहा महाराज तो क्या उसको भी वो नहीं मिलेगी, गति नहीं होगी, वो भी ऐसे ही जीव भटकेगा अग्नि। तो बोले महाराज गति ओके, सर्प के खाने से भी गति नहीं मिलेगी, आप आउट योनि में चले जाओगे परीक्षित जी। जब तो महाराज इसका उपाय क्या है? तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन परीक्षित, आप 7 दिन तक सत्यनारायण भगवान की कथा या श्री भागवत की कथा को सुनेंगे तो आपका मोक्ष हो जाएगा। 7 दिन कथा कहने की होती है, 7 दिन की, बोले आप सुनोगे तो आपका मोक्ष हो जाएगा, फिर से मानव योनि में आ जाओगे आप। तो आपसे ऐसा कहा गया, तो आपने विचार करके अहंकार में आकर के और आप अपने घर चले आए। तो घर अब आकर के आपने कहा, मंत्रीगणों से कहा कि ऐसी व्यवस्था होना चाहिए महल के अंदर कि सर्प आवे तो मुझे सामने रात्रि में आवे भूत दिखाई दे। ऐसी आपने व्यवस्थाएं बनवाई महल के अंदर। जब सर्प को 1 दिन बकाया रह गया तो विचार कर रहा है, तक्षक नाम का सर्प जिसने राजा परीक्षित को खाया था, उसका नाम था तक्षक। तो विचार कर रहा है कि अब मैं कैसे, आज मेरी पूरा समय आ गया लेकिन मैंने नहीं, श्राप का जो श्राप दिया था गुरुजी ने अब पूरा आ गया, कैसे जाऊं, इसको कैसे खाऊं। ऐसा विचार किया
तब तो कहा कि अब मैं छोटा रूप धारण करके, यहाँ राजा का बाग है, अच्छे अच्छे फूल खिल रहे हैं, किसी फूल में प्रवेश कर जाऊंगा तो मैं राजा को अपना शराब पूरा करूंगा। ऐसा विचार करके श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, दो ही देवताओं ने रूप को धारण बदला है, नहीं तो हमारे वेद पुराण शास्त्रों में नहीं। क्या तो हनुमान जी ने जब लंका में प्रवेश किया था, मस्क, मस्क माने क्या होता है? मच्छर, मच्छर का रूप धारण करके प्रवेश किया था। और कैसी तक्षुक ने छोटा रूप धारण करके और फूल में प्रवेश किया था। वेदों में लिखा हुआ है, जब उस फूल को तोड़ करके मालिन ले जा करके राजा के पास पहुंची, तो कहती हैं, हमारे शास्त्र कहती है क्या होनहार होता व्यता जैसे ही मिले सहाय, आपन आवे ताई विधि ताई तहाँ ले जाए। होनी बड़ी प्रबल होती है जीव की, यदि जहाँ जीव की मृत्यु लिखी होगी वहीं पहुंचेगा जीव अपने आप। जहाँ ब्रह्मा जी ने लिख दिया है वहीं जाएगा। हमारे पुराणों में 3 हैं, जन्म भूमि, मरण भूमि अलग है, जन्म भूमि अलग है और कर्म भूमि अलग है। वेदों में लिखा हुआ है। ये नहीं है कि हम घर में ही मर जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ लिखा होगा उस जगह आप अवश्य ही पहुँचेंगे। अगर मेरी मृत्यु यहाँ लिखी होगी आपके घर कथा काट में, तो कथा काट में ही होगी, उसको कोई टालने वाला नहीं है। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि उसको कोई राई घटे न तिल बढ़े, न कोई घटाने वाला है, न तिल भी नहीं होगा। हे परीक्षित, जब आपने उसको फूल को उठाया और जैसा नाक से लगाया, तक्षुक ने आपको खा लिया तो आपको झाग गिरने लगी। तो आप जाकर के कहने लगे कि मुझे जहाँ हमारे गुरु श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं भागवतों की, व्यास जी महाराज, वहाँ मुझे ले चलो, वहाँ मेरा मोक्ष होगा। तब तो आपको वहाँ ले जाया गया। आपने श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण किया, सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण किया, तो आपका फिर से मोक्ष हो गया और मनुष्य योनि में आ गए। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन परीक्षित, सबसे पहले इस कलयुग में इस कथा को आपने ही आरंभ किया था, इसलिए बिगर परीक्षित की कथा नहीं होती है। चाहे कथा छोटी हो या बड़ी हो, कैसी भी हो, लेकिन उसमें परीक्षित जरूर चाहिए, क्योंकि परीक्षित का मोक्ष हो जाता है, कल्याण हो जाता है, सौभाग्य, अच्छे सौभाग्य प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए परीक्षित को बिठाला जाता है। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, इस प्रकार ये कथाएं श्रवण करने से मनुष्य के सारे संकट दूर हो जाती है, बुद्धि ठीक हो जाती है, घर में लक्ष्मी जी का निवास हो जाता है, देवताओं का निवास हो जाता है, और विधि विधान अच्छे तरह से इस कथा को श्रवण करना चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा से। जो जीव इस कथा को श्रवण करती हैं उनके सब प्रकार के संताप दूर हो जाते हैं, आज्ञाकारी पुत्र प्राप्त होती है, संतान प्राप्त होती है। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, यह कथा आरंभ करने के लिए नाना प्रकार परिवार सहित एकत्रित करके, कुटुंब को एकत्रित करके और भगवान की कथा को श्रवण करें, और श्रवण करके सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद बांट दे। इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसाद को, कथा को कभी त्यागना नहीं चाहिए, अधूरी कथा कभी नहीं सुनना चाहिए, और एक प्रसाद को नहीं त्यागना चाहिए, कथा के प्रसाद को नहीं त्यागना चाहिए। इसलिए मैंने आपको यह जो प्रथमा अध्याय में कथा श्री सुखदेव जी के मुखारविंद से परीक्षित महाराज ने सुनी, उसका वर्णन करके सुनाया। इति स्कंदं पुराणे सत्यनारायण प्रथमो अध्याय। श्री हरे नमः।
बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, और भी कथा का वर्णन कराता हूँ। काशीपुरी नगरी ता ब्राह्मणो ताक्ष सर्वस्त्रायां भ्रमणो अकालस्यायां सर्वास्य गुणत्वं ब्राह्मणो। काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। काशी क्या है? तीर्थ। काशी विश्वनाथ तीर्थों में आती है। वहाँ एक ब्राह्मण सतानंद नाम का ब्राह्मण रहता था। कैसा ब्राह्मण था? बहुत ही गरीब ब्राह्मण था। दरिद्रता थी उसके पास काफी, और एक जन्म से नहीं 60 जन्म से वह दरिद्रता भोग रहा था। उसका कर्म था बस्ती में जाना और बस्ती में से भिक्षा मांग करके लाना और अपने परिवार की उदर पूर्ति किया करता था। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, उस ब्राह्मण एक समय भिक्षा मांगने के लिए जा रहा था। भक्त वसुल भगवान भक्तों पर दया करने वाली दया आ गई, क्योंकि सुखदेव जी कह रहे हैं कि भगवान से बड़ा भक्त होता है। जो भगवान को भक्त भजता है तो भगवान को आना ही पड़ता है। पुराणों को उठा करके देखो, द्रौपदी कहीं वहां विष्णु भगवान के पास नहीं गई थी। स्वयं कृष्ण ने आकर के चीर बढ़ाया था। द्वापर में जब दुशासन खींच रहा था तब उसने देखा सभा के बीच कि मेरा कोई नहीं है। पांचों पतियों की तरफ देखा, अर्जुन भीम सब धर्मराज सबकी ओर देखा, लेकिन दुशासन चीर को खींच रहा था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। बलशाली बैठे हुए हैं और यहाँ द्रौपदी जी को चीर खींच रहा है। अच्छे अच्छे बैठे, गुरु द्रोणाचार्य बैठे, धृतराष्ट्र बैठा, सब बैठा, लेकिन किसी ने नहीं कहा न्याय की बात कि एक स्त्री का अपमान हो रहा है, सम्मान नहीं हो रहा है, लेकिन इस चीर को आप दुशासन से दुर्योधन खिंचवा रहा है। तब तो उसने देख के फिर तो उसने द्रौपदी ने भगवान से आराधना की, कृष्ण से आराधना की कि हे प्रभु, आपके बिना मेरा कोई नहीं है। मेरे पांचों पति भी बैठे हुए हैं, वो भी नहीं बोल पा रहे हैं। सर्व समाज बैठा हुआ है, वो भी नहीं बोल पा रहा, लेकिन आपकी पूजा मैंने इसलिए की थी, आपत्ति में आप मेरी स्वयं रक्षा करेंगे। जब कृष्ण की आवाज में द्रौपदी ने पुकारा तो भगवान के कान में आवाज पहुंची कि भक्त मुझे पुकार रहा है, तो नंगे ही पैर आकर के और द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, इतना बढ़ा दिया कि दुशासन खींच खींच के हार गया, गिर गया, लेकिन चीर पूरा नहीं हो पाया। तो कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि भगवान से बड़ा भक्त होता है। जो भक्त पूजा भगवान की करता है, नृत्य प्रदर्शन करता है, भजता है, तो भगवान अवश्य उसके ग्रह में आते हैं। शिवरी ऐसे ही कहती रही कि प्रभु मेरे घर आएंगे कि न जाने नहीं आएंगे, कि मेरे घर आएंगे, लेकिन भक्त थी भगवान की। जब भगवान जंगल में गए, वनवास होते समय गए, तो भगवान को ध्यान था कि शिवरी मेरी भक्तिनी है, मैं उसको भी पास जाऊंगा, उसका भी उद्धार करूंगा। तो भगवान उस शिवरी के पास भी पहुंचे थे। तो शिवरी सोच रही है कि मेरे पास भगवान आए हुए हैं, अब मैं क्या करूं, क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं, किससे इनका स्वागत करूं। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं ऐसा विचार किया शिवरी ने, तो थोड़े बेरों को तोड़ करके लाई, बेरों को, और शिवरी ने बेर तोड़ करके बेर भगवान को चाक चाक करके दिए कि कहीं खट्टा बेर नहीं चला जाए परमात्मा पे। तो उस बेर को शिवरी ने दिया। भगवान ने मनसा वाचा कर्मणा से शिवरी के बेरों को ग्रहण किया और शिवरी को
वैकुंठ धाम के लिए पहुंचाया परमात्मा ने। तो भक्त को भगवान अवश्य परमात्मा वैकुंठ के लिए निवास देती हैं, उनके परिवार की सबकी रक्षा करती हैं, धन द्रव्य आदि देती हैं। जो इस कथा को मनसा वाचा कर्मणा से सुनती हैं, गृह के अंदर कराती हैं परिवार सहित, और जो नीचे की जनरेशन है तो वो भी भगवान की कथा है सुन करके, और वो भी आगे पीढ़ी कराने लगती है। क्योंकि मैयो बाप कथा बता नहीं करा, मैं सत्संग में नहीं बैठे तो मेरे की मोड़न ते को तो मोड़ा का यानी। ऐसा होता है जिसके घर में पूजा होगी, बाकी माँ करेगी पूजा, बाप करेगा पूजा, तो मोड़ो देखेंगे, बाकी नीचे की पीढ़ी भी देखेगी तो भी उसी प्रकार पूजा करेगी। और जिसके घर में कलह रही है, 24 घंटा बनना रही, लड़ाई हो रही है और झगड़ो है रहा है, तो मोड़ा देखेंगे उसको तो ऐसा ही मोड़ा भी करेंगे, संतान भी करेंगे। संतान का प्रावधान कौन होता है? माता और पिता। चाहे उसको स्वर्ग में पहुंचा दें संतान को, चाहे नरक में डाल दें। कैसे? ऐसे जब माता पिता अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलवाएंगे, शिक्षा देंगे अपने पुत्र को, और अपन खुद सही होंगे जब ही शिक्षा दीक्षा दे पाएंगे। कहते हैं कि संतान जब हमारी समझने लायक हो जाए, पुराणों में लिखा हुआ है, पहले के राजा तो घर से बाहर निकल जाते थे, वहाँ जाकर के तपस्या करते थे जंगलों में, लेकिन नहीं, अब नहीं, अब अपनी जिम्मेदारियाँ देखनी पड़ती हैं, सब कुछ देखनी पड़ती हैं। लेकिन ये कहते हैं वेद पुराणों में लिखा है कि उन माता पिताओं को वो सदकर्म करना चाहिए कि हमारी संतान देखे तो हमारी संतान भी इस कर्म को करती जाए। पूजा पाठ है, बढ़िया पूजा है, चाहे कोई वर्ण हो, पूजा सबके लिए लागू है। जैसी पूजा करेगा और साई भगवान उसको फल की प्राप्ति करती है, देती है। श्री सुखदेव जी कहने लगे, इस प्रकार भगवान भक्त के पास हमेशा आए हैं, नरसी के पास भगवान आए, हर जगह भक्त ने बुलाया है वहाँ भगवान पहुँचे जो ही है जहाँ भगवान की पूजा आराधना होती है। जैसे तुम्हारे पापा कथा और जिनके अच्छे भी है पूजा पाठ में भी ध्यान है, इनका भी मन होता रहा हुआ कि अधिक मास में एक कथा हम कराए दें भगवान की। भगवान ने बुद्धि दी, सबने बुद्धि दी, जब आज ये हवन हो रहा है अधिक मास में, तो इसी प्रकार परिवार सहित देख रहे हैं, वो भी आगे पद्धति में भी चलते जाएंगे तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। ये वेद पुराणों का, शास्त्रों का लेख है। भगवान से अलावा कोई है नहीं, कितना भी करते जाओ कोई, मैं नहीं रक्षा कर पाऊंगा, पड़ोसी नहीं कर पाएंगे, कोई किसी की रक्षा नहीं कर पाएगी, लेकिन परमात्मा ही रक्षा करेगा। बढ़िया अपने अच्छे कुल में जन्म लिया, बढ़िया भगवान की कथा श्रवण सुनने के लिए मिल रही हैं, अपना मोक्ष होगा। अच्छी अगर पढ़ाई लिखाई करेंगे तो अच्छी बुद्धि होगी, विद्या की प्राप्ति होगी, सदगुरु होंगे। लेकिन होंगे जब ही बालक ऐसे लक्ष्मी और बुद्धि जब ही प्राप्त होगी बालकों को, जब अपने माता पिता की सेवा करेंगे। जब माता पिता की सेवा नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं होगा और आप बर्बाद ही होते चले जाओगे। सबसे प्रथम पिता और माँ ही गुरु मांगे गए हैं जीव के। मम्मी कछू कह रही है, मोड़ा कह रहा हो आओ कर लेंगे, बैठ जा तुम, सारे दिन ऐसे ही काते रहते हो, ठीक है। और चले गए, लौट के आए 3 बजे, पापा आए गए तो ड्यूटी से, मैंने पूछी कहाँ गए रे, यही चले गए। तुम्हें कहा बता मैं अम्बेर जा रहे तक गया, एक बात बता मैं, क्या जवाब दे रहा है? तो वो संतान नहीं मानी है, तो वर्ण शंकर पैदा है गई, संतान कहाँ रही? वर्ण शंकर पैदा है गए, जो अपने पिताजी से कह रहे हैं कि बार बार तुम्हें कहाँ बताए के जा भी करें, मम्मी से कह रहे हैं, अपनी माँ से कह रहे हैं, कहा बात है चुपचाप बैठो, जा रहे हैं, कहीं बैठे रहे घर में, नहीं, ऐसे शब्द नहीं करना चाहिए। ऐसे शब्द जो बालक कहते हैं वो विद्या से हीन होते हैं और उनको आगे चल के लक्ष्मी से ही उनको भेंट नहीं होती।
जो माता पिता की सेवा करते हैं, पुराणों के अंदर लिखा है कि बाल है पुत्र पिता के धर्मा, पिता का पुण्य होगा अच्छा तो पुत्र की वृद्धि होगी। तो पिता इतना कर रहा है तुम्हारे लिए और आप कह रहे हो कि बैठ जा चुपचाप, तुम्हें कानून बताना है, ऐसे शब्द बोल रहे हो, कटुवाणी बोल रहे हो, तो उनकी आत्मा क्या कहेंगे? बे खाना ले 9 बजे नो बैठ रही हैं, आप आ रहे हो 11 बजे, बिचारी धरे खाना बैठी हैं, मोड़ा आग गो तो वही रोटी खाएंगे तो वही गेट बंद होंगे। मोड़ा 11 बजे आ रहा हुआ, 10:30 बजे आ रहा हुआ और बेटे के माँ बाप पूछ रहे हैं, कहा बेटा अबे नो कहाँ रहे तुम? अरे तुम्हें काकून बताने हम आज लेट छूटे लेकिन नहीं। वो सोसाइटी अटैच करो, मेरा बारंबार है शास्त्री के सामने कहना है, वो सोसाइटी अटैच करो जिसमें हमारा नाम हो, हमारे पिता का नाम हो और हमारा यश और कीर्ति हो और सम्मान हो। उस सोसाइटी को मत अटैच करो कि जिसमें हमारी बदनामी हो, जिसमें हमारे पिता को नीचा देखना पड़े, ये संतान के विषय की कथाएं देखना पड़े। नहीं, ऐसा नहीं, जागृति करो। तो मैं कहता हूं बार बार, देखो उस पुत्र की वृद्धि कैसी होगी कि जीवन भर सब प्रकार से संपन्न होकर के और अंत में उसको वैकुंठ ही प्राप्त होगा। पुराणों का लेख है। और दूसरी कथा क्या है? ये बैठी है भाई अम्मा है, ये अम्मा बूढ़ी अम्मा। अब बूढ़ी अम्मा बैठी है घर में, जिनकी तो सेवा करना रहे, कछु करना रहे, न तो बंगल सुन रही इनकी, न को सुन रो, और जाके बड़ो कर माता पे तुम शीशु नबाहू तो कछु है ना रो, कुछ नहीं होगा। पुराणों का मत है। पहले की अम्मा तो जे बैठी है माता तुम्हारी, इनकी कोई संतुष्टि करो, इनकी सेवा करो, क्या कह रही हैं उनको सुनो, तो आपकी अवश्य बढ़ोतरी होगी। ये पुराणों का लेख है। यदि अपन पूर्वों की अपन पूजा करेंगे, बढ़िया उनको रखेंगे, बढ़िया अपन तसल्ली से उनसे बात करेंगे, तो उनकी आशीर्वाद आत्माएं क्या देंगी? आपकी वृद्धि की ओर ही देंगी, पतन की ओर नहीं देंगी। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, जब ऐसा हुआ कथाएं श्रवण होती गई, तो उस ब्राह्मण सतानंद नाम के ब्राह्मण ने, उसका नाम था सतानंद काशी में, उसने इसी प्रकार की पूजा की, कथा आचार विद्वान द्वारा सुनी, श्रवण करी, तो कैसा ब्राह्मण बन गया कि सब दरिद्रता उसकी दूर हो गई। अच्छा धनवान ब्राह्मण बन गया और कथाओं का उल्लेख करने लगा। तो भगवान कहने लगे, परीक्षित महाराज कहने लगे कि उसको बारंबार दरिद्रता भोगनी क्यों पड़ी प्रभु? तो सुखदेव जी कहते हैं कि द्वापुर में इस ब्राह्मण को श्राप लगा था, इसके गुरु ने श्राप दे दिया था। द्वापुर में जब ये विद्या अध्ययन किया करता था गोकुल में, और इनके साथ कृष्ण भी विद्या अध्ययन किया करते थे, कृष्ण भगवान, और इसका नाम था सुदामा। द्वापुर में जब एक समय जंगल में लकड़ी लेने के लिए गए, तो सुदामा को उनके गुरु ने थोड़े चने दे दिए थे, चने, बोला दोनों भाई प्रेम से जल पी लेना, उन चनों को खा लेना। हम इस ब्राह्मण को दे दिए थे, लेकिन जंगल में गए दोनों जने, और ये ब्राह्मण, इसका नाम था सुदामा, सुदामा ऊपर जंगल में लकड़ी नीचे काट काट के गिरा रहा है, और कृष्ण भगवान नीचे उस लकड़ियों को बीन रहे हैं। थोड़ी देर में हवा चलने लगी, थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी। सुदामा जी को ध्यान आ गया, गुरु जी ने जो मुझे चने दिए थे, ते तो मैंने ये धरे ही है। उन चनों को उन्होंने खोला और खोल करके चनाओं को चबाने लगे, अकेले ही, कृष्ण को नहीं बताया। 3 लोक का नाथ कृष्ण भगवान वो नीचे खड़ा है, उसको सब कुछ पता है कि सुदामा जी ने हमसे कपट कर लिया, फिर भी पूछ रहे हैं, कहा भैया ये बच्ची तुम्हारे दांत कैसे बज रही है, कछु खा रहे हो का? तो क्या कहने लगे, वहाँ झूठ बोल गए कृष्ण से। यही ब्राह्मण क्या कहने लगा, भैया खाने को तो गुरु जी ने कुछ नहीं दिया है, वैसे ही सर्दी लग रही है, हवा चल रही है, तो वैसे ही हमारे दांत बज रहे हैं, कुछ नहीं है, खाने पीने को कुछ नहीं। कृष्ण समझ गए
तो कहा है, वेदों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, शास्त्रों में कि गुरु से कपट, मित्र से चोरी, और क्या होए निर्धन, क्या होए कोड़ी। गुरु से कपट करने वाला जीव कभी सुखी नहीं रहेगा, क्योंकि गुरु शिक्षा देने वाला होता है, सदमार्ग पर लाने वाला होता है। गुरु किसी का ये नहीं सोचता है कि हमारा शिष्य गलत मार्ग पर चला जाए, क्योंकि गुरु और शिष्य का एक ही जोड़ा होता है। और कपट, इसलिए सुदामा जी ने कपट कर लिया अपने मित्र के साथ, तो गुरु जी ने श्राप दे दिया कि हे सुदामा, तुमको 60 जन्म, एक जन्म नहीं, ऐसे ही मांगोगे खाओगे, और आपको दरिद्रता भोगनी पड़ेगी, गरीबी भोगनी पड़ेगी। जब समय आ गया तब इस ब्राह्मण का वह संताप हो गए, और अंत में वैकुंठ के लिए भी ब्राह्मण मिला, चला गया। जो इस कथा को सुनती हैं मनसा वाचा कर्मणा से, उनको अवश्य वैकुंठ मिलता है, स्वर्ग मिलता है। ये प्रमाण है, शास्त्रों का प्रमाण है। भगवान का नाम लेने से स्वर्ग की उत्पत्ति होती है। इति पुराणे स्कंदं सत्यनारायण प्रथम द्वितीय अध्याय। श्री हरे नमः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, और भी कथाओं का वर्णन करता हूँ। पहले समय में एक त्याग करके तो राजा था, उस राजा के कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उसने भद्रसी नदी के किनारे इसी प्रकार भगवान की कथा, आराधना, हवन किया। परमात्मा की कृपा से उसको, राजा को 4 पुत्र प्राप्त हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। कितना बड़ा इस पूजा में महत्व है। जहाँ कुछ नहीं था वहाँ 4 पुत्र प्राप्त हुए। तो श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि जो इस कथा को कराएंगे, सुनेंगे, वहाँ अच्छी संतान भी प्राप्त होगी। सब प्रकार से ऐसे ही इस कथा को लीलावती ने भी श्रवण किया था, सुना था, कलावती ने भी सुना था। वह भी वैकुंठ के लिए चली गई। जिसने इस व्रत को किया है, श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, उनको वैकुंठ ही प्राप्त हुआ है, और सब प्रकार के सुख प्राप्त हुए हैं पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर। ये कौन सा लोक है? मृत्यु लोक, जहाँ जीव लोग निवास करते हैं, अपन लोग निवास करते हैं। इसमें आवागमन लगा हुआ है, इसको मृत्यु लोक कहती हैं। तब तो इस मृत्यु लोक में कई अनंत प्रकार के कष्टों को भी प्राप्त कर दिया। अब मैं क्या कहूँ, श्री सुखदेव जी कहने लगे, और भी कथा का वर्णन करता हूँ कि जब जीव माँ के गर्भ में होता है, तो माँ का गर्भ क्या है? नरक। नरक में रह करके निवास करता है 9 मास तक जीव। तो कहता है, प्रभु से आराधना करता है, चिल्लाता है, हे प्रभु मुझे इस नरक से पार कर दो, तो मैं 1000 नाम आपके रोजाना लूंगा। इस 84 लाख योनि होती हैं, 84 लाख, उनमें जो जीव पता नहीं है, अब उनको अच्छे अच्छे पूर्वजनों के सदकर्म थे, तब पुण्य आकर के आज जन्म मनुष्य का ले लिया। देवताओं को भी जन्म नहीं मिला है मनुष्यों का, वो भी इस जन्म के लिए तरस रहे हैं। लेकिन रामायण में गोस्वामी बाबा ने लिखा है कि बड़े भाग्य मानस तनु पावा। मनुष्य की योनि, तुम्हारे पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे हैं, बढ़िया तपस्या है, जब एक बार मनुष्य की योनि मिली है, बार बार नहीं मिलेगी, ये अवसर नहीं मिलेगा। बार बार तो जब ही मिलेगी जब इस प्रकार पूजा पाठ करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, सब कार्य करेंगे, जब तो जीव 1000 नाम का लेके आता है। जब जीव पृथ्वी पे आ जाता है, वही जीव ऐसे शब्द कहता है, कहाँ कहाँ भगवान आपने यहाँ कहाँ डाल दिया पृथ्वी पर। यहाँ तो 1000 की बजाय 5 नाम ही ले पाएंगे हम। जीव हाल ही कहने लगता है भगवान से, हाँ गर्भ के अंदर 1000 नाम का वादा करके आया, और पृथ्वी पे गिरा तो कहता है कि ज्ञान आए को नाम त्याग भी रहो। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, जब जीव ऐसे कह रहा है, जब जीव छोटा है, अब बड़ा हुआ,
उसके माँ बाप उसका भरण पोषण करने लगे। पहले जब पुत्र पैदा होते थे, हमारे माता पिता ब्राह्मण आचार्य के यहाँ जाते थे, दिखाते थे हमारा लड़का कैसा हुआ है, कैसी घड़ी में हुआ है, मूल नक्षत्र में हुआ है, कौन से नक्षत्र में हुआ है, भारे तोरे तो नहीं है किसी को, ऐसे पूछते थे और ब्राह्मण उसको बताते थे। लेकिन भैया आज के बच्चे पैदा हो रहे हैं हॉस्पिटलों में, तो वहां तो लेखा जोखा है ही नहीं। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं अब बड़ा हुआ बालक तो विद्या अर्जन करने लगा, पढ़ने लगा, सब कुछ करने लगा, लेकिन भगवान का नाम ये पूछना नहीं किया। जब 20 साल का हुआ तो उसके माता पिता ने उसका यज्ञोपवीत करा दिया, विवाह करा दिया। जब विवाह करा दिया तई फिर और एक नाम नहीं भाव। 40 साल की उम्र तक श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि वो अपनी गृहस्थी आश्रम में लगा रहा, पालता रहा, गृहस्थी को देखता रहा, लेकिन भगवान का नाम नहीं आया। जबकि कहते हैं, वेद पुराण कहते हैं कि भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तो ये नहीं सोचे हम कि 60 साल के हो जाएंगे तभी भजन करेंगे, 70 के हो जाएंगे तभी भजन करेंगे। पता ना 70 के है रहे कि ना है रहे, 60 के है रहे।